नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट जो काम करता है वो गोल को पाने के लिए काम करता है, यानी कि उसका जो काम है वो गोल ओरिएंटेड है, गोल की तरफ है। इसीलिए मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कहा जाता है। देखिए इस बारे में क्या डिफाइन किया गया है। मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट का हमेशा एम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवार्ड्स अचीविंग गोल्स। मैनेजमेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के भी एफर्ट्स को इस तरीके से यूनाइट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है वो अचीव हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसको एक छोटी सी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। देखिए मैनेजरियल फंक्शंस क्या होते हैं। मैनेजरियल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो मैनेजर द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और इन सारे फंक्शंस को हमें इस तरीके से सिंक्रोनाइज करना है कि हमारा गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो जाए। ठीक है दोस्तों, हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर ख़त्म होती है। चलिए अगला देखते हैं। मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। मैनेजमेंट जो होता है वो परवेसिव होता है, यानी कि हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होता है, हर लेवल पर लागू होता है। शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो सर्वव्यापी होता है। इसकी एप्लीकेशन जो होती है वो यूनिवर्सल होती है, यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। तो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन ऑल डिपार्टमेंट एंड एट ऑल लेवल्स। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस पर लागू होती हैं, हर डिपार्टमेंट में होती हैं, हर लेवल पर होती हैं। चाहे वो स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे क्लब हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, मैनेजमेंट हर जगह ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, इंडिया में भी ज़रूरी है, जापान के अंदर भी ज़रूरी है, हर जगह ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। अगला फीचर देखते हैं। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट कई सारे काम करता है, ऐसा नहीं है कि केवल एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है मैनेजमेंट। तो यहाँ पर कहा भी गया है मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी, इट इंक्लूड्स 3 मेन एक्टिविटीज़। इसके अंदर 3 एक्टिविटीज़ आती हैं बेसिकली, जो कि है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी कि ये चीज़ जो है वो काम से संबंधित है। मैनेजमेंट जो है वो कोई ना कोई काम करने के लिए ही बैठा है भाई। देखिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई है वो कोई ना कोई टास्क या कोई ना कोई गोल परफॉर्म करने के लिए सेटअप हुई है, यूं ही सेटअप नहीं हो गई। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टास्क और गोल जो होता है वो उसके नेचर पे, यानी कि बेसिकली बिजनेस की प्रकृति क्या है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड कराना ये उसका काम है, हॉस्पिटल पेशेंट्स को ट्रीट करेगा, इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेगी या प्रोडक्शन करेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्लियर हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी कि ये सेकंड डायमेंशन है। इस डायमेंशन में क्या कहा गया है, पीपल का बेसिकली मतलब है ह्यूमन रिसोर्स से। पीपल रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज, और ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे इम्पोर्टेंट असेट्स होती है। सबसे इम्पोर्टेंट असेट्स ह्यूमन रिसोर्स होती है दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एबीसी लिमिटेड और XYZ लिमिटेड। इनके फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि बिल्डिंग, फर्नीचर एट्सेट्रा, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ये दोनों चीज़ें सेम हो सकती हैं। बिल्डिंग भी बना सकते हो आप, फर्नीचर भी खरीद सकते हो, दोनों ऑर्गेनाइजेशन सेम खरीद सकती हैं। टेक्नोलॉजी भी सेम एडप्ट कर सकती हैं, बराबर फाइनेंस भी हो सकता है। लेकिन आप मुझे बताइए क्या ह्यूमन रिसोर्स सेम हो सकता है? नहीं, ह्यूमन रिसोर्स सेम नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स इज़ एन मोस्ट इम्पोर्टेंट असेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और थी, लोगों को मैनेज करने के लिए भी 2 डायमेंशंस का ध्यान रखना है, एक इंडिविजुअल नीड का और एक ग्रुप ऑफ पीपल का। ग्रुप ऑफ पीपल का बेसिकली मतलब यहाँ पर डिपार्टमेंट से है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं,
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट हो सकता है। तो ग्रुप ऑफ पीपल को भी मैनेज करना है, उनको टेक केयर करना है, और एक एम्प्लॉय की इंडिविजुअल नीड को भी ध्यान में रखना है। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि सर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप उस इंडिविजुअल को थोड़ा देखिए कि अरे यार 1 दिन की छुट्टी दे देंगे, 2 दिन की छुट्टी दे देंगे तो काम रुक नहीं जाएगा, ठीक है। इससे उसकी एफिशिएंसी ही इम्प्रूव होगी, मोरल ही बूस्टअप होगा उस एम्प्लॉय का, और वो ओवरऑल आपके प्रोडक्शन में, आउटपुट में दिखेगा, ठीक है दोस्तों। अगली डायमेंशन की तरफ बढ़ते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशन का बेसिकली मतलब क्या है? ऑपरेशन का मतलब है प्रोडक्शन साइकिल से। ऑपरेशन रेफर्स टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है, जैसे कि इनपुट्स को खरीदना यानी रॉ मटेरियल्स खरीदना, कन्वर्टिंग देम इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स, उन्हें सेमी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना, और आफ्टर दैट फिनिश्ड गुड्स में उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर डायग्राम से इसी चीज़ को बताया भी गया है। इस डायग्राम को ऐसे समझ लीजिए कि आपको चीनी बनानी है, तो आपने शुगर केन खरीद लिया है, शुगर केन आपका रॉ मटेरियल हो गया, उसका रस निकाल लिया, वो आपका सेमी फिनिश्ड गुड्स हो गया, और उसके बाद आपकी प्रोसेस शुगर आ गई आपके पास फिनिश्ड गुड के तौर पे, वो आपका फिनिश्ड गुड हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये ओवरऑल क्या हो गया हमारे पास, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन हुआ, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो लगातार चलती ही रहती है। अब प्रोसेस, फंक्शंस, जहाँ पर भी आपको ये शब्द दिखाई दें, आप इन्हें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग से रिलेट कीजिएगा, ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। तो यहाँ पर लिखा है ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूसली। जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, POSDC, मैं डिफाइन कर चुका हूँ इन चीज़ों को। POSDC मतलब, तो ये सारी जो चीज़ें हैं POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग वगैरह, ये हमारी लगातार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलती ही रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग कभी रुक जाएगी, या ऑर्गेनाइजिंग कभी रुक जाएगी, या स्टाफिंग कभी रुक जाएगी, सेम एज डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। वो लगातार चलती ही रहती हैं, कंटिन्यूअस चलती रहती हैं। इसीलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि लगातार अनवरत चलती रहती है, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। दोस्तों, मैनेजमेंट एक ऐसी चीज नहीं है जो आइसोलेशन में परफॉर्म होगी, ठीक है। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट कई सारे लोगों की वजह से चलता है, कई सारे लोगों की सहभागिता होती है उसके अंदर, ठीक है। तभी हम उस किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकते हैं, जब सभी लोग जो हैं अच्छे से काम करें, उनके एफर्ट्स को अच्छे से यूनाइट किया जाए और ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव किया जाए। इसीलिए कहा जाता है मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरियल एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व होते हैं लोग, उन्हें ग्रुप ऑफ पीपल कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही डिपार्टमेंट होता है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो अपने अपने ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, जैसे फाइनेंस, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग। और इन सारे डिपार्टमेंट का बेसिकली कॉमन गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉस्पेरिटी देनी, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसे स्ट्रॉन्ग बनाना। अगला देखते हैं मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक शब्द आप जहां पर भी सुने, उसका सीधा सीधा मतलब है कीप चेंजिंग, बदलता रहता है। इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट यहाँ पर बिजनेस इन्वायरमेंट की बात हो रही है। इन्वायरमेंट के साथ जो चीज़ बदलती रहे वो चीज़ डायनामिक है। तो मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है। कैसे है? मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंजेस इन गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू बिजनेस इन्वायरमेंट लाइक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। कई सारे एनवायरनमेंट होते हैं, उनके हिसाब से हमें अपने आप को बदलता रहना पड़ेगा दोस्तों। अगर हम एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलेंगे, एक बिजनेस अगर अपने अंदर चेंजेस नहीं लाएगा एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो उसका कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव कर पाना काफ़ी मुश्किल है दोस्तों। मान लीजिए पेप्सी की एक बोतल 300 ml की बोतल जो है वो 12 रुपये की आती है, तो कोको कोला वालों को ऐसा नहीं है कि वो 15 रुपये की बेच देंगे भैया। नहीं, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है भैया, आपको चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। थोड़ा सा भी आपने स्लाइड चेंज किया प्राइस के अंदर, आपका कस्टमर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो डायनामिक एनवायरनमेंट है
आपको अपने कंपटीशन को भी देखना है, उस हिसाब से अपने अंदर चेंजेस भी लाने हैं, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू कीप चेंजिंग एज एनवायरमेंट टू सर्वाइव इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। सॉरी दोस्तों, अगला है हमारा इंटेंजिबल। देखिए दो चीज़ें होती हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल का मतलब जिसे हम टच नहीं कर सकते, यानी कि केवल हम फील कर सकते हैं। तो देखिए मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है वो फिजिकली सीन नहीं किया जा सकता। मैनेजमेंट की जो प्रेजेंस है वो केवल फील ही की जा सकती है। जैसे कि कोई अच्छा मैनेजमेंट है तो आप उस अच्छे मैनेजमेंट को केवल महसूस कर सकते हो, उस अच्छे को छू नहीं सकते। कोई बुरा मैनेजमेंट है तो उसे केवल महसूस किया जा सकता है, उस बुरे को टच नहीं किया जा सकता। कोऑर्डिनेशन की बात होती है मैनेजमेंट के अंदर, तो तालमेल को केवल महसूस किया जा सकता है, हाँ यार अच्छा तालमेल है डिपार्टमेंट्स के बीच में। अब इस चीज़ को टच नहीं किया जा सकता, इसीलिए कहा है कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल चीज़ है जिसे हम फील कर सकते हैं, कैन बी फील ओनली। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी सारी कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट होते हैं। आइए चलिए उससे रिलेटेड एमसीक्यूज और केस स्टडीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू हैं दो। पहला एमसीक्यू है हमारा, ह्यूमन रिसोर्स आर एन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट असेट्स। सही बात है, मानव संसाधन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट असेट्स है। डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स इज स्टिल अ मेजर टास्क ऑफ मैनेजर। कितने भी डेवलपमेंट हो गए हो टेक्नोलॉजी में, हम रोबोटिक्स से भी काम निकलवाने लगे हैं, कई सारी चीज़ें होने लगी हों, लेकिन फिर भी मैनेजर का जो मेन काम होता है वो लोगों से ही काम निकलवाना होता है। किससे काम निकलवाना होता है? लोगों से। ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड एवर। उस डायमेंशन को पहचानिए जो ऊपर जिसके बारे में बात की गई है। तो तीन ही डायमेंशन थी हमारे पास, वर्क, पीपल और ऑपरेशन। यहाँ पर लोगों की बात हो रही है, लोगों की, ह्यूमन रिसोर्स, पीपल, तो ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला एमसीक्यू है हमारा, मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क बाय कीपिंग एन एंड रिजल्ट और एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर आर डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द एंड रिजल्ट। मैनेजमेंट का कोई भी काम होता है वो एंड रिजल्ट को पाने के लिए होता है। एंड रिजल्ट मतलब मेन मोटिव, ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑल एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर आर डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द एंड रिजल्ट। जो भी मैनेजर का काम है या मैनेजर जितने भी एम्प्लॉयज से काम को एग्जीक्यूट करवाएगा वो अपने एंड रिजल्ट यानी कि मेन टारगेट को पूरा करने के लिए ही करवाता है। ठीक है, इस फीचर को पहचानिए जिस फीचर के बारे में बात हो रही है। दोस्तों यहाँ पे एंड रिजल्ट, एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैंने अंडरलाइन कर रखा है आपके लिए, 2-3 बार इस चीज का जिक्र हुआ है। एंड रिजल्ट, एम, एंड रिजल्ट, ये एम और एंड रिजल्ट किस चीज से रिलेटेड है, किस चीज से कंसर्न है? गोल, गोल दोस्तों, गोल, गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल नहीं, कंटिन्यूअस नहीं, इंटेंजिबल नहीं, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। तो सभी एमसीक्यूज और केस स्टडीज के अंदर ही उसका आंसर छुपा हुआ होता है। ठीक है, हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें हम अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगली केस स्टडी देखते हैं। इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग applied in organization such as school, club, restaurant, hospitals, etc. क्या प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग अप्लाई होती हैं स्कूल, क्लब, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल एटसेट्रा, इन सारी जगह पर? हाँ भाई, मैनेजमेंट परवेसिव है, मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल एट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे क्लब हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे कुछ भी हो, मैनेजमेंट हर तरह, हर जगह लागू होगा, हर लेवल पर लागू होगा। अच्छे मैनेजमेंट के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर नहीं कर सकती दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बता रही है कि मैनेजमेंट परवेसिव है, हर जगह लागू हो रहा है, स्कूल में, क्लब में, रेस्टोरेंट में, हॉस्पिटल में, मैनेजमेंट हर जगह होता है। तो यहाँ पर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सिग्निफाई हो रहा है? मैनेजमेंट इज परवेसिव। नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं।
द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क towards achieving the organizational goals by making their strengths effective and their weakness irrelevant. Identify the dimension of management. डायमेंशन पहचाननी है। देखिए नीचे वाली जो लाइन होती है ना, लास्ट वाली, अगर उससे हम शुरुआत करेंगे ना तो हम अपने सिलेबस को या अपने टॉपिक को संकुचित कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? देखिए डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट पूछा है, यानी कि अब आपको किसी भी चैप्टर के बारे में नहीं देखना, डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में सोचना है। और 3 ही डायमेंशन होती हैं, पीपल, ऑपरेशन और वर्क। उन 3 के अंदर ही इस पूरी केस स्टडी का आपका आंसर छुपा हुआ है। बस हमें अब उसी पर फोकस करते हुए इस केस स्टडी को दोबारा से देखते हैं। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवार्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ्स इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। ठीक है, हर मैनेजमेंट का इस तरीके से टास्क है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव कर ले। ठीक है, लोगों से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करवा ले, भले ही उनकी स्ट्रेंथ कुछ भी हो, वीकनेस कुछ भी हो। यहाँ पर लोगों की बात हो रही है। ठीक है, लोगों से काम निकलवाना है। यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ वर्क मत समझिएगा, इज टू मेक पीपल वर्क। लोगों से काम निकलवाना है, उनकी स्ट्रेंथ्स को ध्यान में रखे, उनकी वीकनेस को ध्यान में रखे। तो लोग मैनेजमेंट ऑफ पीपल इसका आंसर हो जाएगा। अगली केस स्टडी, डोमिनोज पिज़्ज़ास कीप इंट्रोड्यूसिंग न्यू वैरायटी ऑफ पिज़्ज़ास इन इट्स मेन्यू। डोमिनोज पिज़्ज़ा जो कंपनी है वो अपने मेन्यू को लगातार बदलती रहती है अपने कस्टमर के टेस्टेस प्रेफरेंसेस के आधार पर। सही बात है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस। यहाँ पर मैनेजमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हाईलाइट हो रहा है? दोस्तों देखिए, डोमिनोज की बात हो रही है। डोमिनोज लगातार अपने आप को बदल रहा है। लोगों के जैसे जैसे टेस्ट प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं वैसे वैसे वो अपने मेन्यू में भी लगातार चेंज ला रहा है। यानी कि इन्वायरमेंट के हिसाब से डोमिनोज अपने अंदर चेंजेस ला रहा है। ठीक है, चेंजेस ला रहा है इन्वायरमेंट के हिसाब से। आंसर आप समझ पा रहे हैं? मैनेजमेंट इज डायनामिक। मैनेजमेंट जो है वो डायनामिक है। एक्सप्लेन एनी अदर 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। 2 कैरेक्टरिस्टिक और बता दीजिए। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बता सकते हैं, मैनेजमेंट इज परवेसिव बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।